हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के भूगोल विषय का वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, जो कि संसाधन चैप्टर का तीसरा पार्ट है। खंड में बटा हुआ है ये चैप्टर। तो तीसरा खंड जो है, यानी कि यहाँ पे आप कह लीजिए कि ग खंड क में आपका क ख ग इस तरह से है। तो ग है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो इस चैप्टर का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे यानी कि स्टेट की बात हो रही है, बिहार स्टेट की बात हो रही है कि उसमें जो वन संपदा की वर्तमान स्थिति जो है उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि हमें बिल्कुल शॉर्ट में लिख देना है। लगभग इतना लिखना है कि आपको मार्क्स उतने मिल सके। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय में आ गया है। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि वन का विस्तार जो है बिहार में कम हो गया है। यहाँ मात्र 67 यानी 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। ठीक है। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन जो है वो वन क्षेत्र जो है वो समाप्त हो गए हैं। जो बाकी बचा हुआ जिला है, जैसे कि चंपारण, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, गया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जिलों में वन की जो स्थिति है वो अच्छी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है? तो फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। तो इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कि वन विनाश का सबसे बड़ा जो कारण है, ठीक है, वो कृषिगत भूमि का फैलाव है। दूसरा कि बड़ी विकास योजनाओं जो के लिए जो तेजी से खनन कार्य हो रहे हैं, उसके कारण भी वन का जो है वो क्षारण हो रहा है। यानी कि वन को काट दिया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा विकास योजना आ रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे खनन कार्य के कारण भी वन का जो है वो क्षारण हो रहा है। मानवीय हस्तक्षेप के चलते पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण, यानी कि जो पालतू पशु है उन वो एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो वन का जो एरिया है वो उसमें से चारण कर रहे हैं, यानी कि चर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है रेल, सड़क मार्ग और ईंधन की लकड़ियों के लिए औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण भी वन विनाश का मुख्य कारण है। ठीक है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर जानते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि वन का हमारे पर्यावरण में, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या महत्व है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि वन पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह न केवल संसाधन होता है, बल्कि पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वन मृदा कटाव को रोकने के साथ ही पर्यावरण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाते हुए जीवनदायी जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको बढ़ाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारा जो है वो जीवन है, तो उसकी मात्रा को बढ़ाता है। यह भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के साथ ही वर्षा की उपलब्धता में भी वृद्धि करता है। तो बहुत तरीके से ये हमारे पर्यावरण के लिए महत्व रखता है वन जो है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो ऑक्सीजन देते हैं। तो पौधों से ऑक्सीजन आता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। भूमिगत जल स्तर, ये भी हमारे ही लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर भूमिगत जल स्तर नीचे चला जाएगा तो जल संसाधन में, यानी कि जल जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। फिर वर्षा की उपलब्धता, तो वर्षा अगर नहीं होती है तो फिर क्या होगा कि जो किसान के जो फसल होते हैं, किसान जो फसल को उगाते हैं, जो भी फसल है, उनसे उनकी फसल जो है वो खराब हो जाएगी। बहुत किसान की फसल, ना उनको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सारी चीज़ें जो है वो एक लिमिट में हो तो ही अच्छी रहती हैं। तो वर्षा की उपलब्धता में भी वृद्धि करता है, यानी कि जितना चाहिए वर्षा उतना होना चाहिए। ठीक है।
फसल के लिए हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वर्षा का जो है काम होता है। वर्षा जल से बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। वर्षा जो जल होता है, वर्षा की जो भी जल होती है, बहुत राज्य में उसका उपयोग किया जाता है पीने, पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में। तो हर चीज़ यहाँ पे जितनी चीज़ें बोली, तो हर तरह से ये बात क्लियर होती है कि वन जो है हमारी पर्यावरण के लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। यानी कि वन्य में जो जीव रहते हैं, उनका ह्रास क्यों हो रहा है, उनके 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। सिंपल सी बात है, पहला तो यही कारण बन जाएगा कि जब वन नहीं रहेगा तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे, तो उससे भी पहला तो उनका वही ह्रास होता है। और भी जो मुख्य मुख्य कारण है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हो जाएगा कि भोजन, सुरक्षा और आनंद के लिए वन्य जीवों का जो है वो शिकार हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। वन्य जीवों का शिकार वन्य जीवों के विनाश का एक बड़ा कारण है। भोजन के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लोग भोजन के रूप में भी लेते हैं, तो उसके लिए, सुरक्षा के लिए, तो ये सारे कारण की वजह से भी वन्य जीव जो है वो उनका ह्रास हो रहा है। वन जीवों के विनष्ट पशु चारण के दौरान वन्य प्राणी लुप्त हो गए हैं। यातायात की सुविधाओं के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण हुआ है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले कि जब वन नहीं रहेगा तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। दूसरा है, प्रदूषित जनित समस्या भी जो है वन्य जीवों के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है, वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। यानी कि ट्रेडिशनल कोई चीजें होती हैं, उससे कैसे वन और वन जीव को संरक्षित किया जाता है, पहले किया जाता था, आज भी बहुत जगह किया जाता है। यानी कि कुछ ट्रेडिशनल ऐसी परंपरा होती है जिसके थ्रू जो है वन और वन्य जीव के संरक्षण में वो उपयोगी होता है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन्य जीवों की संख्या और वन के शीघ्र पतन के कारण इनका संरक्षण जो है वो आवश्यक हो गया है। संरक्षण पारिस्थितिक विभिन्नता और जीवन यापन तंत्र को सुरक्षित रखता है। यह पौधों और जानवरों की प्रजनन विभिन्नता को सुरक्षित रखता है। हमारे बहुत से प्राचीन रीति रिवाज हैं, यानी कि ट्रेडिशनल है, मतलब ट्रेडिशन है ऐसा कि वन और वन्य जीव संरक्षण में लाभदायक हुए हैं। बहुत सारी जो ऐसी हमारी रीति रिवाज है वो वन और वन्य जीवों के संरक्षण में लाभदायक हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो बरगद, पीपल, तुलसी और नीम की पूजा, बरगद के पेड़ की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तुलसी के पेड़ की पूजा होती है और नीम की भी पूजा होती है, ठीक है। आज भी हमारे देश पर विभिन्न अवसरों पर की जाती है। अनेक समुदाय में इनकी कटाई तथा प्रयोग पर वर्जित है, ठीक है। कटाई पर भी रोक है और इनका प्रयोग भी वर्जित है। तो जब प्रयोग नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है हम लोग काट के फेंक देते हैं, वो लोग बस उसको टच नहीं करते हैं। और उनकी जब प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कटाई कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि कटाई भी नहीं होता है और प्रयोग भी नहीं। इसी प्रकार मोर, नीलकंठ, तोते और नीलगाय जैसे पशु भी संरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस प्रश्न के साथ आप लोगों को एक चीज़ और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों को अभी तक का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है, चिपको आंदोलन क्या है। तो ये आपके बुक में भी दिया हुआ है और इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा कि चिपको आंदोलन जो है उसमें क्या होता था कि उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चला। उस समय जंगल का जो है वो कटाई हो रहा था, किस लिए, व्यवसाय करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे आंदोलन चलाया गया जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ग्रामीण लोग जो है वो पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ के साथ जो है वो चिपक जाते थे। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने की थी। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के नेता थे।
ठीक है। इन्होंने शुरुआत किया था और ये इसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये आता है, ये पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, तो हम आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के नेता जो है, या फिर ये कहेगा कि नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा पे आप टिक लगाएंगे। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा, जिसका कारण 15 वर्षों तक हिमालय क्षेत्रों में वनों की कटाई जो है वो रुक गई। तो इससे काफ़ी फायदा हुआ, जब 15 साल तक वन नहीं कटे तो उससे हमारी पर्यावरण जो है वो भी बहुत सुरक्षित रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि 6 नंबर और 7 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन क्या है ये आप ध्यान में रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है। 7वां नंबर प्रश्न है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। कैंसर जो रोग होता है, यानी कैंसर जो बीमारी है, उसमें वन का क्या योगदान है ये आपसे पूछ रहा है। कैंसर रोग का जो उपचार होता है, ठीक है, यानी कि उसको ठीक करने में कैंसर को वन का क्या योगदान है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान है इसमें, बहुत इम्पोर्टेंस है कैंसर रोग के उपचार में हमारे वन का। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि हिमालय यव एक पेड़ है, चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, ये एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि कैंसर के उपचार में इनमें से कौन सा रसायन उपयोगी होता है, यानी कि कौन सा मतलब यूज होता है, तो आपको याद रखना है टैक्सोल नामक रसायन होता है। इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कैंसर के उपचार में वन का योगदान है। ठीक है, तो ये होगा प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम देना है आपको। क्योंकि पिछले कुछ दशकों से क्या हुआ है कि हमारे वन का जो है वो ह्रास हुआ है, पर्यावरण में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उससे बहुत सारे पशु पक्षी जो हैं वो लुप्त हो गए हैं। तो 10 पशु पक्षी जो लुप्त हुए हैं उनका होने वाले जो भी पशु पक्षी लुप्त हो गए हैं उनका यहाँ पे हमको नाम लिखना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इस प्रश्न के उत्तर में आपको पशु पक्षी दोनों मिल जाएंगे। चीतल, भेड़िया, चीता, गेंडा, हंसावर, इसको हम लोग, ये आपका पशु हो गया। पक्षी में सारंग, श्वेत सारस, मोर, ठीक है, अ, और भी बहुत सारे पक्षियों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने मगरमच्छ लिख दिया है, पारसिंगा लिख दिया है। पक्षी में मैंने अभी मोर, सारंग, श्वेत सारस और हंसावर, यही 4 लिखे हैं। ठीक है, आप चाहें तो और इसमें आप देख लीजिएगा, 5 कम से कम दोनों लिखिएगा, 5 जंतु के और 5 पक्षियों के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित जो समस्या है उसका यहाँ पे हमको स्पष्टीकरण देना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं कि बढ़ते प्रदूषणों के कारण कई समस्याओं ने जन्म लिया है। उनमें वन जीवों की संख्या में कमी का प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रवाह है। ठीक है, इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीव का जीवन चक्र जो है गंभीर रूप से ग्रसित हो रही है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोगों को कहीं कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल और राज्यों का नाम लिखना है। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर में हो जाएगा नंदा देवी। ठीक है, ये एक जैव मंडल क्षेत्र है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्र 2236.74 वर्ग किलोमीटर है। चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों का ये जो है नंदा देवी इन भागों में आता है, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, दूसरा जैव मंडल क्षेत्र है सुंदरवन, जो कि 9630 वर्ग किलोमीटर है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के डेल्टा और इसका भाग जो है, इसका डेल्टा है और इसका भाग पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल पे है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने वन एवं वन्य प्राणी संसाधन
चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखा, समझा है, और ये भी हमने आपको बताया है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको क्या आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल वीडियो ही आना चाहिए। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें, या फिर क्वेश्चन आंसर बनाएंगे उसमें भी बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग का कमेंट मिलेगा मुझे कि अगर एक चैप्टर का वन शॉट में, यानी एक ही वीडियो में लघु और दीर्घ दोनों उत्तर बता दिया जाए, तो वो भी हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसा ज़रूर वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।